और रायसेन के गौहरगंज में मासूम से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे का शॉर्ट एनकाउंटर हो गया है, जिसके बाद आरोपी को प्राथमिक इलाज के लिए जेपी अस्पताल लाया गया था, जहां तकरीबन 1 घंटे के इलाज के बाद से इस आरोपी सलमान को हमीदिया अस्पताल लेकर जाया गया, यानी रेफर किया गया। देखिए जेपी अस्पताल से न्यूज स्टेट संवाददाता की खास रिपोर्ट। तो 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस के हाथ से बंदूक छीनी और वहां पर वो फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी और इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर सबसे पहले आरोपी को लेकर आया गया था। ये जेपी हॉस्पिटल है, यहाँ पर प्राथमिक उपचार उसका किया गया और यहाँ से फिर उसको हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया। और अभी खबर ये मिल रही है कि अभी जो आरोपी है वो हमीदिया हॉस्पिटल में ही एडमिट है और हमीदिया के बाद उसे थाने लेकर पुलिस पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर वो करीब एक घंटे तक रहा। उसकी जो प्राथमिक जो उपचार था वो उसका यहाँ पर किया गया और उसके बाद उसे हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया। आपको बता दें कि कल रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। बार बार जो आरोपी सलमान है वो अपनी जगह बदल रहा था और 20 से ज्यादा टीमें पुलिस उसकी सर्चिंग कर रही थी। 500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो उसकी तलाश में जुटे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि आरोपी इस कदर बेखौफ था यहाँ पर कि वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था। वो कई बार चाय की गुमटी पर जाता था, उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, वो चाय पीते हुए नजर आ रहा था। और मुस्लिम बाहुल जो इलाके हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर कल से ही पुलिस सर्चिंग कर रही थी क्योंकि पुलिस को ये जानकारी लग चुकी थी। कल 11 नंबर के आसपास भी उसको देखा गया था। फिर उसने अपनी लोकेशन बदली, गांधीनगर के पास वो पहुंचा और जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक संगठन के माध्यम से पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसकी घेराबंदी की जाती है। वो वहां से भी भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि 6 दिन बीत चुके थे और सभी ये जानना चाह रहे थे कि आरोपी आखिर कहां पर है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई और लोगों में अब यह था कि क्या हमारी मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मासूम के साथ जो बर्बरता की गई उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि मासूम से जो हरकत उसने की है उसके बाद उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, जरा सा भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। और उसके जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जगह बदलने की, उसमें वो बिल्कुल बेखौफ था, बिना डर के था। और इसी तरह से पूरी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई थी, तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया गया था और कई पुलिस अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड भी किया गया था। ये वही जेपी हॉस्पिटल है जहां पर उसे सबसे पहले लेकर आया गया था। उसे सबसे पहले सुबह लेकर आया गया था, उसे कुछ घंटे तक यहां पर रखा गया था, उसका यहां पर जो प्राथमिक उपचार था वो किया गया था और इसके बाद आप उसे हमीदिया हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है उसे एडमिट किया गया था और यहीं पर उसका इलाज चल रहा था। और भोपाल का हमीदिया अस्पताल जहां पर अभी सलमान को भर्ती कराया गया, वहां से हमारी सहयोगी प्रीता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रीता, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई तो पूरा छावनी में तब्दील था, और सलमान के क्या हालात बने हुए अभी वहां पर? मैं यहाँ पर ज्योति आपको सबसे पहले मैं अपडेट बता देती हूँ। यहाँ पर मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर उसे एडमिट किया गया है। जेपी हॉस्पिटल से उसे हमीदिया हॉस्पिटल लाया गया, उसे एडमिट किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो हिंदुवादी संगठन है वो लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और ये मांग यहाँ पर की जा रही है कि शॉर्ट एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा, यानी कि कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अब मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बड़ी जो घेराबंदी है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिसकर्मी और कड़ी सुरक्षा के बीच इस समय आरोपी सलमान को रखा गया है और जब उसका यहाँ पर उपचार खत्म हो जाएगा, जब उसका इलाज यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसे थाने लेकर पुलिस जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में मैं आपको बता दूं कि जमकर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कई संगठन यहाँ पर एक्टिव थे और आपको ये नहीं बताते हम कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था ये आक्रोश इस कदर बढ़ता जा रहा था कि लोग सड़कों पर उतर आए थे। सब लोग ये न्याय की मांग कर रहे थे कि कब आखिर 6 साल की बच्ची को न्याय मिलेगा।
ये वही हमीदिया हॉस्पिटल है जहाँ पर इस समय वो आरोपी भर्ती है, उसके पैर में गोली लगी है, उसका भी इलाज चल रहा है। क्या कुछ अभी उसकी स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से उसका उपचार जारी है, ये भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये हंगामा है वो किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हॉट एनकाउंटर से, शॉर्ट एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो मांग है यहाँ पर की जा रही है। मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है। देखिए पुलिस ने उसको पकड़ा है, शॉर्ट एनकाउंटर करा है ऐसा हमने सुना है। हम शॉर्ट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हिंदू समाज जो है आक्रोशित है, वो हमें उसको हमारे हवाले कर देना चाहिए। हम उसका पूरा इलाज कर देंगे। उसको अस्पताल में इलाज की आवश्यकता नहीं है, उसको समाज में इलाज की आवश्यकता है। लेकिन आपको उसको पकड़ लिया गया। आप ये बताइए कि हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? पुलिस की सब इंस्पेक्टर की बंदूक छीन ली, उसका लाभ खोल दिया। एक किसी पुलिस वाले को कोई ऐसे तमाचा तो मार के दिखा दे, उसके हाथ पैर तोड़कर लंगड़ा लूला करके जुलूस निकाल दिया जाता है। और एक पुलिस इंस्पेक्टर की बंदूक छीनने के बाद उसका इनकाउंटर। तो देखिए सवाल उठा रहे हैं प्रशासनिक कार्रवाई पर, पुलिस की कार्रवाई पर। यहाँ पर लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या इस मामले में होगा और कोर्ट के पास अब ये पूरा मामला जाएगा, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, वो भी अब अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि अंतिम फैसला इस पर कोर्ट ही करेगा। लेकिन जो गुस्सा लोगों का है, जो मांग लोगों की है, वो लगातार अब एक ही है। पकड़ लिया है तो ठीक है, लेकिन अब जो है फांसी की सजा उसे दे, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर करे, सजा उसे दे, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। क्योंकि अब ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का दर्द है। ये यूं कहे कि पूरे देश का दर्द है। और जो दर्द छलक रहा है लोगों की आंखों से, उनकी बातों से, उनकी पीड़ा से, वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्योंकि उनकी जरूर ये पीड़ा है कि जल्द से जल्द आरोपी को, पहले तो पकड़ने में देर लगाई प्रशासन की तरफ से, सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ा, तब जाके थोड़ा सख्ती दिखाई, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने उसको पकड़ा। पुलिस को जब बुलाया तो पुलिस ने वहां भी आधा एक घंटा लेट किया। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब जब आरोपी को पकड़ लिया गया, फिर आरोपी ने कैसे भागने की कोशिश की, कैसे पुलिस के पास से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, इन तमाम सभी चीजों पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर अब जो है सवाल यहां पर लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग स्पॉट पर मौजूद हैं। चाहे हमीदिया अस्पताल की हम बात करें, चाहे जो एनकाउंटर वाली जगह है, शॉर्ट एनकाउंटर जहां पर आरोपी का किया गया था, वहां पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और उन लोगों के बीच में भी मौजूद है जिन्होंने सलमान को पकड़ा है, जिन युवाओं ने सलमान को पकड़ा गांधीनगर के अंदर, उस जगह पर भी हमारे एक सहयोगी मौजूद हैं। तो हर एक पल का, इस पूरे घटनाक्रम का एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था आरोपी सलमान को, क्योंकि पैर पर उसकी गोली लगी है, तो इलाज उसका अभी चल रहा है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और यहीं पर बाहर हमारी सहयोगी प्रीता मौजूद है, जिन्होंने बताया कि अभी तक जिस तरीके से छावनी में तब्दील सुबह से इस पूरे इमरजेंसी वार्ड को कर दिया गया है, जहां पर रायसेन की पुलिस भी पहुंची है और साथ ही भोपाल की पुलिस भी पहुंची है। तो एक बड़ा दल पुलिस बल यहां पर मौजूद है और तमाम जो उनके इंचार्ज हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि भीड़ इतनी आक्रोशित है, लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लोग, हो सकता है इस मामले में हंगामा न करें, इसलिए एहतियात के तौर पर जो है यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए अब जो है धीरे धीरे तमाम लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं हमीदिया अस्पताल में, खासकर क्योंकि गुस्सा तो है। प्रदेश भर में प्रदर्शन पहले से ही चल रहे थे, लगातार फांसी की मांग लोग पहले से कर रहे थे। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। मैम कितने बजे की घटना है रात में? ये रात में लगभग आपके 4 से 5 के बीच की घटना है। गाड़ी में हम उसको लेकर के, आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी।
तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसको जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज है वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग उधर से क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे तो एक गोली पैर में लगी। इतनी दूरी है, गाड़ी चेंज होकर दूसरी गाड़ी जो ये पीछे गाड़ी आ रही थी, इधर से पीछे दूसरी गाड़ी थी, उसको निकाल करके यहाँ से ले जाना था। तो उसी जगह की बात है जो सामने आपको दिख रहा है। अच्छा, तो क्या उनको भी चोट आई देख रहे हैं? हमको बेच गिरा हुआ। हाँ, जो उनको थोड़ा सा पैर वगैरह में यहाँ से घुटने में और उसमें चोट आई है थोड़ी सी, और उनका जो वर्दी है तो उसमें कुछ जैसे नेम प्लेट टूट गई है, नीचे पड़ी हुई है, ऐसे करके जुमा झटकी। हाँ, चूंकि वो लेकर के उसे मतलब पिस्टल छीन के वो चलाने की कोशिश कर रहा था। पिस्टल छीन के सामने उनके ऊपर ही चलाने की कोशिश करके और भागने का प्रयास कर रहा था। तो पिस्टल तो ऊपर कर दी, जिससे वो बच गया था, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस फायरिंग के फिर उसको चोट लगी है।